नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं अभिषेक और इस वक्त है हम फिरायालाल पब्लिक स्कूल में और हमारे सामने है एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट के सुनील प्रसाद जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि जब कोरोना पीरियड में जो भी दिक्कतें आई ऑनलाइन चलाने में, वो कैसी थी? वो कैसा फ़ेज़ था सर? जब कोरोना में इतनी दिक्कतें हो रही थी, बच्चे घर पे ही अपना एग्ज़ामिनेशन और क्लास अटेंड कर रहे थे, तो इसमें स्कूल को कितनी दिक्कतें आई थी? जी, लास्ट 2 साल हमारे साथ जो बीता, पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना ये पेंडेमिक पीरियड आया, उसमें एक ऐसा सिचुएशन हो गया कि पता नहीं कि आगे हम लोग पढ़ाई करवा पाएंगे या नहीं, ऐसा दौर आ गया था। लेकिन धीरे-धीरे हम लोगों ने स्टार्टिंग शुरुआती में ही ये चीज़ों पे गौर करने लगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रिंसिपल ने, हमारे मैनेजमेंट के सारी टीम ने इस पे वर्क किया और स्टार्टिंग में ही हमने एक सॉफ्टवेयर को लिया जो अवाया स्पेसेस के नाम से था। उसके थ्रू हमने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में बच्चे के साथ समस्या कि बहुतों के पास स्मार्टफ़ोन नहीं, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। बहुतों का मतलब किन्हीं के घर में 4 बच्चे हैं लेकिन मोबाइल फ़ोन एक है। तो ये सारी समस्याएं के साथ साथ धीरे-धीरे टैकल करते हुए हम लोगों ने फिर इसको टाइम बिंग ऐसा काम करते करते देखे कि इसमें भी बहुत समस्या आ रही है, उसमें भी डिफरेंट मतलब सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो रहा है कि हम लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। लेकिन ये एक हमारे लिए और सबके लिए चुनौती थी कि हमको इसको करना ही है। तो धीरे धीरे हम लोगों ने फिर गूगल में शिफ्ट किया और उसके बाद सारा प्लेटफॉर्म हम लोग सेटल किए, गूगल में क्लासरूम्स चलाएं, सारे क्लासेस को अलग अलग क्लासरूम में डिवाइड करके बच्चों को कनेक्ट करके हमारे सारे टीम वर्क जो थे अपना दिन रात एक करके इसमें लगे रहें। हर बच्चों से कांटेक्ट किए, हर पेरेंट्स से कांटेक्ट किए और इस ग्रुप में जुड़े। उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो गई। अब समस्या आ गई कि पढ़ाई तो हम लोग स्टार्ट करवा दिए, लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट स्टार्टिंग में दिख ही नहीं रहा था। बच्चे को मोबाइल फ़ोन, जब हम लोग स्कूल का दौर चलता था तो बोलते थे कि भैया मोबाइल से आप लोग दूर रहो, लेकिन सिचुएशन आ गया कि अब हमें मोबाइल देना है, बिना मोबाइल का पढ़ाई नहीं होगा। तो अब पेरेंट्स के साथ ये समस्या कि मोबाइल ख़रीदना है, नया नया मोबाइल, और पेंडेमिक का दौर है, इतना हमारे पास तो है नहीं, तो फिर क्या किया जाए। लेकिन हमारे भी पेरेंट्स काफ़ी कोऑपरेटिव रहे, सभी को सपोर्ट किए, सबको अपना अपना स्तर से जितना हो सके अपना समझदारी दिखाते हुए बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड करवाएं, जो भी था। फिर सिचुएशन ऐसा आया कि अब पढ़ाई पे इंटरेस्ट जगाना था, तो इसके लिए हम लोगों ने अपने क्लास आवर को इस तरह डिवाइड किया कि हर 2 पीरियड के बाद एक छोटा छोटा ब्रेक देना स्टार्ट किया कि 10-15 मिनट का ब्रेक मिल जाए बच्चों को, ताकि उसमें आई स्ट्रेस ना हो, ताकि ये रेडिएशन जो निकलता है मोबाइल से उससे भी थोड़ा सा बचाव रहे। और उसके बाद हम लोगों ने फिर धीरे से उसका सेकंड फेज भी स्टार्ट किया जो इवनिंग क्लासेस के तौर पे था, जो हमारे लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा। इवनिंग क्लासेस में भी पेरेंट्स जितने थे, बच्चे जितने थे, वो सब हमारे साथ सपोर्ट करते थे और धीरे धीरे पढ़ाई में तो सारे को हमने व्यवस्थित किया। अब समस्या आई एग्ज़ाम को लेके, तो एग्ज़ाम सबसे बड़ा चुनौती हमारे लिए हो गया। अब इस एग्ज़ाम को कैसे कंडक्ट करवाया जाए। तो स्टार्टिंग में एग्ज़ाम को हम लोगों ने गूगल फॉर्म का जानकारी हासिल किया, तो गूगल फॉर्म से हमने ऑब्जेक्टिव टाइप पे क्वेश्चन बेस्ड एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया। अब ये लिंक जब हम बच्चों को छोड़ते थे तो बच्चे तो हमसे नज़र से दूर थे, बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। तो वो क्या था कि हमने आंसर उनसे मांगा, टाइम लिमिट 1 घंटा का दिया, आधे घंटे में बच्चे कहाँ से सर्च करके आंसर अपडेट कर दिए, सारे बच्चों को फुल आउट ऑफ फुल आने लगा। तो ये एक चुनौती को हम लोग देखें। फिर आगे इसको रिज़ॉल्व करने के लिए डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चंस को पीडीएफ बना के भेजना स्टार्ट किए। तो पीडीएफ में बच्चे तो अब स्क्रीन में है, लेकिन साथ में दूसरे मोबाइल और बहुत सारे ऐसे सपोर्टिंग हैंड रख के काम किए कि बच्चों ने इसका थोड़ा दूसरे तरीके से यूज़ किया। लेकिन हमारे वो जो 50-60% बच्चे हैं जो पूरे ईमानदारी से अपना ये काम दिखाया और बखूबी वो अच्छा किए। और सिचुएशन अब ऐसा है कि अब पेंडेमिक से हम लोग शायद बाहर निकल चुके हैं और निकल भी रहे हैं।
तो अब हमारे पास स्थिति आ गई है कि ऑनलाइन क्लास को ऑफ़ करके ऑफलाइन मोड में चलना है। लेकिन अभी हमने इसको फुल्ली ऑफ नहीं किया है। अभी मॉर्निंग क्लासेस हम लोग ऑफलाइन लेते हैं और शाम को इवनिंग रेमेडियल क्लासेस लेते हैं, ताकि कोई किसी से, ये जो दौर है तकनीकी का, ये सब कोई जुड़ा रहे, इससे कोई किसी चीज़ से कमी ना रहे, सब जुड़ा रहे और आगे अपना वो तैयारी करते रहें। और सर एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे पैंडेमिक में हर कोई अपने घर पे था, लेकिन स्कूल के टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया था कि आप स्कूल आइए, स्कूल से ही आप ऑनलाइन क्लास लीजिए, प्रेजेंटेशन करिए। तो सर इसमें इतना रिस्क होने के बावजूद भी डॉक्टर्स तो खैर वो कर ही रहे थे, पुलिस वाले भी कर ही रहे थे, लेकिन स्कूल टीचर्स जो कि उनके पास शायद एक ऑप्शन हो सकता था कि ये घर में करें, लेकिन फिर भी इतना रिस्क लेके वो स्कूल में आके अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल के बिहाफ में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये इस रिस्क से आप लोग कैसे मतलब कि बच पाए और क्या मोटिवेशन था उस टाइम में? देखिए, ये दौर भी चला, लेकिन हमारे सारे टीचर सपोर्टिव थे, मैनेजमेंट सपोर्टिव थे। कोशिश हमारा यही रहा कि टीचर्स फ़िलहाल घर पे रह के ही क्लासेस लें। मैक्सिमम टाइम पे हम लोग घर पे ही रह के क्लास किए हैं, लेकिन हमने हमेशा पेरेंट्स और बच्चों के साथ कनेक्ट में रहा। किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो सही बात है कि पुलिस थे, डॉक्टर थे, सब वॉरियर थे, हम लोग भी उसी लाइन में जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारी पहचान कहीं नहीं बन पाई। जो पुलिस और डॉक्टर की बनी, वो टीचर्स की पहचान नहीं बन पाई। तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि टीचर्स को भी उस नज़र से एक बार देखा जाए, सहानुभूति उनको भी दिया जाए। साथ में ये भी है कि हमारा जो सिचुएशन था, सबसे बड़ा तो हम लोग जूझ रहे थे कि हमारा क्लास कैसे कंटिन्यू करें। दिक्कत ये आ रही थी कि जब ऑफलाइन ऑनलाइन का सिचुएशन, टीचर्स को स्कूल आना है, प्रेजेंटेशन स्कूल से करना है और बच्चों के साथ कनेक्ट होना है, तो किन्हीं का नेटवर्क इशू हो रहा है, किन्हीं का कुछ कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे असुविधाओं के बावजूद भी हमने एक दूसरे का सब साथ निभाया और ये मुकाम को हासिल किया कि सारा स्मूथली काम करने लगा। और तो ऐसा कुछ नहीं। तो ये थे हमारे साथ एक फिरायलाल स्कूल से एग्ज़ामिनेशन हेड और एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेटर। तो इन्होंने जैसे कि बताया कि कोविड में इनको क्या कितनी स्कूल को कितनी दिक्कत फेस करनी पड़ी और कैसे इन्होंने डील किया उस प्रॉब्लम से ओवरकम किया। और अब जब स्थिति नॉर्मल है तो बच्चे कितनी फुल इंटरेस्ट के साथ वापस स्कूल आना पसंद कर रहे हैं। और ख़ास करके इनको काफ़ी एग्ज़ामिनेशन टाइम में भी दिक्कतें आई, लेकिन उनको भी फिरायलाल स्कूल ने काफ़ी अच्छी तरीके से ओवरकम किया। तो आप देख रहे थे एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं अभिषेक, कैमरामैन आरती के साथ, रांची, झारखंड।